हम इस वीडियो में देखेंगे एचसीएफ निकालने की सबसे आसान ट्रिक, जिसमें आप एचसीएफ निकाल सकते हैं केवल 2 सेकंड के अंदर। जी हाँ, केवल 2 सेकंड के अंदर। चलो शुरुआत करते हैं एचसीएफ निकालना और उसे समझना कि एचसीएफ क्या है और उसके कौन कौन से मेथड है। इस वीडियो में आपको सब देखने के लिए मिलने वाले हैं। चलिए शुरुआत की। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? एच का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा। सी का मतलब होता है कॉमन। कॉमन मतलब समान, एक जैसा। फैक्टर मतलब जब इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, मल्टीपल करके जो फैक्टर्स निकलते हैं, जिस नंबर का निकालना होता है वो उस नंबर तक ही हम उसका फैक्टराइजेशन करते हैं। ये अभी हम इसमें समझेंगे। आइए सबसे पहले अपनी ट्रिक देख लेते हैं जो हमारी 2 सेकंड में हमारे आंसर को ला पाएगी। इसे हिंदी में महत्वम समापवर्तक भी कहा जाता है। तो मैं आपको हिंदी में समझाऊंगी सब कुछ और इंग्लिश में भी, दोनों तरह से मैं आपको इस तरह से समझाऊंगी कि आप जिस टाइप के भी स्टूडेंट होंगे वो इस ट्रिक को समझ पाएंगे और अपना आंसर 2 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। चलिए कोई भी आप एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल ले लिया और केस फर्स्ट भी है ये, ठीक है। इसमें हम 2 केस समझेंगे। 2 केस में ही आपके सारे आंसर कवर हो जाएंगे और एकदम से आप अपने क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन का कितना भी बड़ी डिजिट हो का नंबर हो, उसका आंसर आप दे सकते हैं एचसीएफ के अंदर। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे हमारा केस 1, उसमें हमने डिजिट लिए 54, 89, 116। अब देखेंगे इन तीनों नंबर्स में सबसे क्लोजेस्ट नंबर 2 कौन से हैं। 54 89 में बहुत सारा डिफरेंस हो गया, 89 और 16 में बहुत कम डिफरेंस है। तो हम इनको, जिनका डिफरेंस कम है उनको उन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। तो 116 में से हम किसे माइनस कर देंगे? 89 को। तो हमारा आ जाएगा 27। जब हम ये वाले दोनों क्लोजेस्ट नंबर है तो इनका हम डिफरेंस निकालेंगे, माइनस करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जब 27 आया उसका हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर क्या होता है कि 1 का मल्टीपल है ये। 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता। 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 9 20। 4 से हो सकता है, नहीं हो सकता। 5 से हो सकता है, नहीं हो सकता। 6 से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता। 7 से हो सकता है, नहीं हो सकता। 8 से नहीं, 9 का है, 3 9 27। 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से नहीं, 13 से नहीं, 14 से नहीं, 15 से नहीं, 16 से नहीं, 17 से भी नहीं, 18 से भी नहीं, 19 से भी नहीं, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 से ही हो सकता है, खुद के नंबर से। बस ये हमारे फैक्टर निकल के आ जाते हैं। अब देखते हैं कि जो हमारा 27 है वो डिवाइड कर सकता है 54 को? कर सकता है? नहीं कर सकता डायरेक्ट डिवाइड। अब देखते हैं इसके आगे का, लास्ट से शुरू करेंगे तो 9 कर सकता है डिवाइड 54 के? बिल्कुल कर सकता है। कैसे कर सकता है? 6 9 ज़ा 54। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 9। एचसीएफ क्या आ जाएगा हमारा? 9। आइए हम दोबारा से समझते हैं जो हमने करा है। हमने सबसे पहले तीनों नंबर हमारे देखे हैं एचसीएफ के। उनमें हमने देखा कि 2 नंबर हमें ऐसे देखने हैं जिनका डिफरेंस बहुत ज़्यादा कम है। फिर उन्हें का डिफरेंस निकाला, उन्हें माइनस करा। फिर जो हमारा आंसर है उसका हमने सबसे पहले देखा कि वो डिवाइड हो रहा है, जो तीसरा नंबर है उससे। अगर डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है तो हमारा एचसीएफ 27 ही होता, पर ये नहीं हो रहा है 54 से डिवाइड। तो अब इसके फैक्टर करते हैं। फैक्टर इसके क्या है? 1 3 9 और 27। तो हम लास्ट से फैक्टर देखेंगे। 27 तो डायरेक्ट है, ये नहीं हो सकता। अब 9 का चेक करते हैं तो 9 डिवाइड हो रहा है 54 से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 9। आइए देखते हैं हमारा अगला केस नंबर 2। इसमें हम क्या देखते हैं कि जैसे हमारा कोई भी नंबर दिया हुआ है 2 4 8 और कोई भी नंबर ले सकते हैं 18। अब देखते हैं इनमें सबसे डिफरेंस कम किस में है? इसमें है। तो फिर इस 4 - 2 कितना हो गया?
2, ये वाला भी सेम डिफरेंस है, तो हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो 2 आ गया। तो अब देखेंगे कि 2 से 6 डिवाइड है, हो रहा है 8 से 18 से हो रहा है, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या आ गया, एचसीएफ क्या आ गया, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 2। बहुत आसान है ना ये। अब आगे कोई बड़ा सा नंबर देखते हैं जिससे हमें और क्लियर हो जाए। केस थर्ड, मतलब क्वेश्चन थर्ड। आगे देखते हैं, जैसे हमने ले लिया 1152 4 डिजिट का, 1153 1154। अब इसका एचसीएफ निकालना है। बहुत ज़्यादा आपको एकदम डर गए होंगे कि इतना बड़ा एचसीएफ इतनी बड़ी बड़ी डिजिट का कैसे निकालें, पर ये निकालेंगे आप केवल 2 सेकंड्स में। बस आपको वही ट्रिक लगानी है कि डिफरेंस देखना है जो क्लोजेस्ट नंबर है। तो इसमें ये कौन सा क्लोजेस्ट है, ये तीनों ही एक जैसे ही हैं। तीनों में किसका डिफरेंस आ रहा है, 1 का डिफरेंस। तो किसी का भी ले लेते हैं, 1153 माइनस 1152, तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 1। तो इसका 1 आ गया, तो 1 का फैक्टर 1 ही होगा, तो इसका आंसर के एचसीएफ क्या आ गया, इसका 1। आइए देखते हैं एक और केस, मतलब एक और क्वेश्चन देखते हैं, केस नंबर 4। कौन सा देखते हैं हम, जैसे हम ले लेते हैं 25 32 एंड 108। तो इसमें क्लोजेस्ट 25 और 32 लग रहा है। 25 और 108 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, 32 और 108 में, बट ये क्लोजेस्ट है। तो इनका डिफरेंस करते हैं, माइनस करते हैं। 32 माइनस 25 कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 32 माइनस 25 इट्स 7 आ जाएगा। अब 7 डिवाइड हो सकता है, फुली डायरेक्टली डिवाइड हो सकता है 108 से, नहीं हो सकता। अब 7 के हम फैक्टर करेंगे, 1 और 7 इसके फैक्टर होंगे, क्योंकि 7 इज़ प्राइम नंबर, तो 1 और 7 ही होंगे इसके फैक्टर्स जो भी होंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि 7 तो हो नहीं सकता, 1 बचा है, तो 1 इज़ एचसीएफ आंसर हो जाएगा। आइए कॉन्सेप्ट समझते हैं कि एचसीएफ आखिर क्या होता है। एचसीएफ का कॉन्सेप्ट हम इसमें समझते हैं। जैसे हमें नंबर दे दिया 2 4 6, अब हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स लिखेंगे। 2 का फैक्टर क्या हो गया, 1 और 2। 4 का फैक्टर क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 है नहीं, 4 खुद है। आइए 6 का फैक्टर देखते हैं, तो इसमें क्या है, 1 है, 2 है, 3 भी है, और खुद 6 है। यहाँ पे खुद 4 है, यहाँ पे 1 भी है और 2 भी है। अब देखते हैं इसमें, लास्ट से देखते हैं कि इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है। एक तो 1 सब में कॉमन आ रहा है और एक 2 सब में कॉमन आ रहा है। जो कॉमन आ रहा है उसको 1 नीचे लिख देंगे, और 2 कॉमन आ रहा है तीनों में, जो तीनों में कॉमन आ रहा है वही हम नीचे लिखेंगे। तो 1 × 2 कितना हो गया, 2। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2। ये है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में आना चाहिए। अगला हम देखते हैं एचसीएफ का एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करते हैं, ठीक है, ये समझते हैं। ये भी हमारा एक कॉन्सेप्ट है, ये भी हम समझते हैं। जैसे हम इसी नंबर का ले लेते हैं 2 4 और 6 का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर करेंगे। 2 के फैक्टर करेंगे, फिर 4 के करेंगे, फिर 6 के करेंगे। तो 2 1 जा 2, इसके यहाँ तक हो गया। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब इनको अलग अलग से लिख देंगे। जैसे 2 के फैक्टर क्या है, 2 और 1 और 2। 4 के फैक्टर क्या है, 1 2 2। 6 के फैक्टर क्या है, 1 2 3। अब इनमें कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या क्या आ रहा है। एक तो 2 सब में कॉमन आ रहा है, 1 सब में कॉमन आ रहा है। अब 1 और 2 की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 2 जा 2, और एचसीएफ आ गया 2। तो यही था हमारा मेथड, एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें आप कोई भी डिजिट ले सकते हैं और किसी का भी आंसर इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है और मेरा कॉन्सेप्ट पसंद आता हो, ट्रिक पसंद आती हो 2 सेकंड वाली, तो प्लीज़ मेरे चैनल लिपि जनकांक्षा को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।